सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने तो वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी वैक्सीन लीजिए और अपने आप को जल्द से जल्द सुरक्षित कीजिए। खैर, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे संगठन की जो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा उसका सामरिक और रणनीतिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। भारत इस संगठन में सदस्य देश के रूप में है। इसके अलावा देखें तो भारत के कुछ सहयोगी देश जैसे रूस और मध्य एशिया के कुछ देश, इसके अलावा भारत के कुछ विरोधी देश भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और आप जानते ही हैं कौन विरोधी देश हैं, पाकिस्तान और चीन। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस संगठन की चर्चा करने वाले हैं। यह संगठन है शंघाई सहयोग संगठन, और आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। शंघाई सहयोग संगठन आखिरकार क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या इसके कार्य होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं इसके आखिरकार। इसके अलावा इसका किस पृष्ठभूमि में उदय हुआ, इसकी संरचना आखिरकार क्या है, आखिरकार ये समकालीन विश्व में किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे शंघाई सहयोग संगठन की। शंघाई सहयोग संगठन आखिरकार क्या है संगठन, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं कि आखिरकार यह संगठन चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में बैठक हुई और इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो यह चर्चा में काफ़ी रहा। तो भारत का इस संदर्भ में दृष्टिकोण यही है कि भारत चाहता है कि शंघाई सहयोग संगठन का क्षेत्रीय सहयोग के रूप में प्रयोग किया जाए और शांति, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति इत्यादि के प्रोत्साहन में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत चाहता है कि संगठन के प्रति काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाया जाए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में भी काफ़ी इससे सहयोग मिल सके। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार शंघाई सहयोग संगठन है क्या। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी और यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। और इसकी जो शुरुआत में स्थापना की थी तो शुरुआत में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और इसमें शुरुआत के 5 संस्थापक देश इसमें शामिल थे। और शंघाई 5 की जो स्थापना हुई थी वो 26 अप्रैल 1996 को हुई थी और आगे जाकर इसी ने शंघाई सहयोग संगठन का रूप लिया। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश बन गए। तो कहने का सेंस है कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है। और आखिरकार इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, कौन कौन से इसमें भागीदार देश हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत के कुछ सहयोगी देश हैं। जैसे भारत तो है ही, भारत सदस्य देश के रूप में है ही, भारत के कुछ सहयोगी देश हैं जैसे रूस और मध्य एशिया के कुछ देश। तो मध्य एशिया के देशों में भी मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें एक देश नहीं है, वह है कौन सा, एक देश कौन सा नहीं है, इसमें एक देश जो महत्वपूर्ण रूप से देश नहीं है वह है तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया के 4 देश इसमें हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसके अलावा रूस इसमें है भारत के सहयोगी देशों के रूप में। इसके अलावा देखें भारत के कुछ विरोधी देश जैसे चीन और पाकिस्तान भी इसमें सदस्य देश के रूप में है। तो इस तरह से 8 सदस्य देश हो गए भारत के। भारत, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन और पाकिस्तान। तो इस तरह से 8 इसके सदस्य देश हैं। 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। 4 कौन कौन से ऑब्जर्वर देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अफगानिस्तान इसमें सदस्य देश के रूप में नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 4 इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कौन कौन से डायलॉग पार्टनर हैं, पहला आर्मेनिया, दूसरा अजरबैजान, जो आर्मेनिया अजरबैजान में हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा था नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के पीछे, तो वही 2 देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। ये 6 डायलॉग पार्टनर हैं। इसके अलावा 4 अतिथि देश के रूप में भी शामिल किए जाते हैं। 4 गेस्ट जो मेंबर्स हैं वो भी हैं, गेस्ट के रूप में बुलाए जाते हैं। तो इसमें 2 तो संगठन है। 2 कौन कौन से संगठन हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन दैट मीन्स आसियान। इसके अलावा CIS जिसे हम कहते हैं, जो भूतपूर्व सोवियत संघ के इसमें कुछ देश हैं। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशंस। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान इसमें सदस्य देश के रूप में नहीं है, लेकिन गेस्ट के रूप में इसको बुलाया जाता है। इसके अलावा 3 जो संगठन हैं कौन कौन से, एक तो यूनाइटेड नेशंस, इसके अलावा आसियान और इसके अलावा CIS या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये 4 जो है गेस्ट स्टेट्स हैं। तो इस तरह से 8 मेंबर्स स्टेट्स, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स, 6 डायलॉग पार्टनर्स और 4 गेस्ट इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करें कि आखिरकार संघाई सहयोग संगठन के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सामान्य से हैं। इसमें सदस्य देशों के बीच में संबंधों को प्रोत्साहित करना, मजबूत करना। इसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, व्यापारिक मुद्दे हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी जो सहयोग है, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा देना है। इसके अलावा ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को भी बढ़ावा देना SCO का अपने आप में एक उद्देश्य है। इसके अलावा देखें तो लोकतांत्रिक, समतापरक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के ये देश पक्षधर हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स आखिरकार क्या हैं, ऐसे कौन से निर्देशक सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से ये देश प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और इनका पालन करते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें तो इसमें एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, इसके अलावा स्थिरता इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। किसी तरह से अनाक्रामक कार्यवाही की ये पक्षधर हैं कि किसी तरह से कोई किसी पर आक्रमण न करे, कि कोई किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। और इस संबंध में हम भी देखते हैं कि हमारी विदेश नीति जो है तो गुजराल डॉक्ट्रिन को भी हम फॉलो करते हैं, पंचशील सिद्धांतों को भी फॉलो करते हैं। तो उसके भी एक तरह से ये सभी तत्व दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी सदस्य देशों के बीच में समतापरक सिद्धांतों की पक्षधर है ये देश। इसके अलावा आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ओपिनियंस को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा भी ये देखें तो आपसी हितों को बढ़ावा देते हैं और पीसफुल सेटलमेंट की बात की जाती है कि जो भी एक तरह से विवाद हैं, संघर्ष हैं, उनको शांतिपूर्ण रूप से सुलझाया जाए। तो इस तरह से कुछ इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कुछ संरचना भी है। सबसे ऊपर होती है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। उसके नीचे जो संस्था होती है वह है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्र प्रमुख होते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा नीचे और भी कई संरचनाएं, कई डिपार्टमेंट होते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होती है इसमें, और भी कई इसमें छोटी छोटी यूनिट बनी हुई है। तो इस तरह से इसकी संरचना में दिखाई देती है। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।